राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। जो आपके जो सीईटी परीक्षा लग रही है 27 सितंबर को, उसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेके आए हैं। एक एक प्रश्न की पूरी तरह से व्याख्या करवाई जाएगी, तो वीडियो में बने रहे। तो वीडियो का पहला प्रश्न देखिए। मदिल एक प्रकार का है, मदिल है वह क्या है? तो ऑप्शन है आभूषण, लोक संगीत, संगीतीय यंत्र और पगड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। क्या है? यह एक संगीतीय यंत्र है, वाद्य यंत्र है मदील। अगला प्रश्न देखो। बीजा और माला किस जाति के वर्ग है? जो बीजा और माला है वह किस जाति के वर्ग है? ऑप्शन है भील, मीणा, कंजर और सासी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किस जाति के वर्ग हैं? सासी जाति के। अगला प्रश्न है, जयपुर स्थित जो गैटोर की छत्रियां हैं वह किस वंश की राज परिवार से संबंधित है? जो गैटोर की छत्रियां हैं वह कहाँ है? आमेर की में है। कहाँ पर? आमेर में है। जो किस राजवंश की है? तो ऑप्शन है परमार, कछवा, सिसोदिया और हाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किस वंश की है? कछवा वंश की है, जो आमेर में स्थित है। जयपुर के आमेर में गैटोर की छत्रियां। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन मेवात के जो प्रसिद्ध संत थे वह कौन है? ऑप्शन है चरणदास, लालदास, हरिरामदास और सुंदरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन थे? लालदास थे। ये सभी प्रश्न आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे सीईटी परीक्षा के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा इनको रटे। अगला प्रश्न है, मीणा पुराण नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो मीणा पुराण नामक ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन है दशरथ शर्मा ने, गोविंद शर्मा ने, जैन मुनि मगन सागर ने और श्यामल दास ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। किसने किया था? जैन मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण नामक ग्रंथ की। अगला प्रश्न है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है वह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बूंदी में, जयपुर में, उदयपुर में और जोधपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कहाँ है? उदयपुर में स्थित है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जो पड़ोसी राज्यों के हैं वो नाम बताइए। उत्तर में पंजाब, बिल्कुल सही है, उत्तर में ही है। और पूर्व में उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है, पूर्व में ही है राजस्थान के में। दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, ये भी सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, बिल्कुल सही दिशा में बता रखे हैं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की है, कितनी है? 1600 किलोमीटर है। और सबसे कम पंजाब की कितनी है? 89 किलोमीटर है मात्र। राजस्थान के जो सीमा टच है वह सबसे कम 89 किलोमीटर पंजाब से और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से लगभग 1600 किलोमीटर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, किस शहर को झीलों का नगर कहा जाता है? झीलों को नगर बोल दो चाहे झीलों की नगरी बोल दो, वह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, राजसमंद और तिलवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और किसको कहा जाता है झीलों की नगरी? उदयपुर को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत भौतिक प्रदेश है। जो सर्वाधिक भौतिक प्रदेश है विस्तृत सबसे ज्यादा, तो कौन सा है? ऑप्शन है थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी का मैदान और हाड़ौती का पठार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। सर्वाधिक कौन सा है? थार का मरुस्थल। लगभग कितना है? 61% के लगभग है थार का मरुस्थल। राजस्थान के जो पूरा भूभाग है उसमें 61% भूभाग में फैला हुआ है थार का मरुस्थल। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जो प्रथम राज्यपाल थे वो कब बने थे? 1956 में बने थे। तो वह कौन बने थे? ऑप्शन है कल्याण सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, कलराज मिश्रा और प्रतिभा पाटिल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। गुरुमुख निहाल सिंह थे। पहले, इससे पहले 1956 से पहले यह पद किस नाम से जाना जाता था? राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। राज्यपाल का पद 1956 में अस्तित्व में आया और जो प्रथम राज्यपाल बना था वह कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वह किस
किस संशोधन से जोड़ी गई थी? ऑप्शन है 72वें, 73वें, 92वें और 75वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाता है वह कौन दिलाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और उच्च न्यायालय की जगह अगर सर्वोच्च न्यायालय के लिए पूछा जाए तो उसमें कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। उसमें कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था? जो प्रथम चीनी उद्योग है वह कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन है भोपाल सागर, कोटा, उदयपुर और जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भोपाल सागर। और किस नाम से थी वो? दी मेवाड़ शुगर मिल के नाम से थी। जो पहली मिल थी चीनी की वह दी मेवाड़ शुगर मिल जो भोपाल सागर में थी, स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नगर निगम का जो प्रमुख होता है वह कौन होता है? जो नगर निगम में प्रमुख होता है, जैसे ग्राम में सरपंच होता है, उस प्रकार से नगर निगम में कौन होता है? तो ऑप्शन है आयुक्त, महापौर, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कौन होता है? महापौर। अगला प्रश्न है, दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड किस स्थान पर? अभी पहले प्रश्न आया था कि मेवाड़ शुगर मिल थी वह किस जगह थी? भोपाल सागर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, भोपाल सागर में। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जो प्रशासनिक दृष्टि से बताना अपने को, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से जो प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है वह कौन सी है? ऑप्शन दे रखा है संभाग, तहसील, पंचायत समिति और जिला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 ऑप्शनों में? बी ऑप्शन, कौन सी है? तहसील है सबसे छोटी इकाई। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, जो आंतरिक प्रवाही नदियां हैं इनमें से कौन सी हैं? ऑप्शन है घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपरेला, मेड़ा और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि सभी आंतरिक प्रवाही नदियां हैं ये सखी 6। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द, जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था वह किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन है यूनानी, पारसी, अंग्रेजी और ग्रीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ग्रीक भाषा में प्रयोग किया गया था इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? जो नेशनल पार्क है ना वह कौन सा है? ऑप्शन है केवलादेव घना पक्षी विहार, राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, कौन सा है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। और यह राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 1 नवंबर 1980 को। कब बना था? 1 नवंबर 1980 को। और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, सवाई माधोपुर। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, सिरोही प्रजामंडल का जो संस्थापक है वह कौन था? ऑप्शन है कन्हैयालाल, भूपेंद्र सिंह, गोकुल भाई भट्ट और मीठालाल व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? गोकुल भाई भट्ट। अगला प्रश्न है, सिवी जनपद की राजधानी थी, जो सिवी जनपद था उसकी राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है शिवपुर, मध्यमिका, उज्जैनी और ब्रज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कौन सी थी? मध्यमिका। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? महाराणा प्रताप ने जो शासन किया वह कितने वर्षों तक किया? तो महाराणा प्रताप ने शासन कब से कब तक किया था? 1572 से 1597 तक। तो इनके बीच की निकालो कितनी हो रही है? लगभग 25 वर्ष, 24 वर्ष कुछ महीने हैं तो लगभग, तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, 24 वर्ष। ठीक है, 1572 से 1597 तक उन्होंने शासन किया था महाराणा प्रताप ने। अगला प्रश्न है,
गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी, जो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी वह कौन सी थी? ऑप्शन है पोलोमोलो भीनमाल, बूढ़ा पस्कर अजमेर, मांडव्यपुर जोधपुर और जांगल प्रदेश बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा था? पिलोमोलो भीनमाल। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था वह कौन था? ऑप्शन है बाणभट्ट, रामानुज, चंद्रबरदाई और हरिहर। तो सही आंसर कौन सा होगा? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई था। अगला प्रश्न है किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? जो हसमत वाला राजा कहा जाता था वह किसे कहा जाता था? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, राव मालदेव, मानसिंह प्रथम और चंद्रसेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसे कहा जाता? राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता था। अगला प्रश्न है बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी? ऐसा कौन सा शासक था जो अपने जीवन में मुगलों की सेवा की थी? ऑप्शन है महाराज कल्याणमल, राव जेत सिंह, महाराजा राय सिंह और महाराजा अनूप सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। महाराज कल्याणमल ने अपने जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा की थी। अगला प्रश्न है जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? जो जयसिंह था उसको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने और औरंगजेब ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि। अगला प्रश्न है किस वर्ष आउवा का युद्ध हुआ था? जो आउवा का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1800, 1850, 1857 और 1859। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कब हुआ था? 1857 में हुआ था आउवा का। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें हुआ था आउवा का युद्ध। और आउवा का जो सेनापति या प्रमुख था वह कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह। अगला प्रश्न है कड़ा नामक आभूषण पहना जाता है। जो कड़ा नामक आभूषण है वह कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है हाथ, पैर, कमर और दांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कहाँ पहना जाता है कड़ा? पैर में। अगला प्रश्न है बनी ठनी नामक जो है उस पर डाक टिकट जारी हुआ था। बनी ठनी जो किशनगढ़ शैली है, कौन सी है? किशनगढ़ की शैली है जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। जो बनी ठनी शैली है वह किशनगढ़ की है जिसे भारत की मोनालिसा शैली कहा जाता है। उस पर जो डाक टिकट जारी हुआ वह कब हुआ था? तो ऑप्शन दे रखे हैं 1973, 1972, 1980 और 1983। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कब हुआ था? 1973 में जारी हुआ था डाक टिकट। अगला प्रश्न देखो तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में स्थित है, जो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा था? उसने कर्नल टोड ने, अबुल फजल ने, विलियम बेंटिंक ने और चार्ल्स मैटकॉफ ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। किसने कहा था? विलियम बेंटिंक ने कहा था दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। अगला प्रश्न है स्वतंत्र बावनी किसने लिखी थी? जो स्वतंत्र बावनी लिखी थी वह किसने लिखी थी? उसने चेतराम, हमीद बैग, तेज कवि और प्रताप सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किसने लिखी थी? तेज कवि ने लिखी थी। अगला प्रश्न है बाबा रामदेव जी का मेला किस जिले में बढ़ता है? जो बाबा रामदेव जी का मेला बढ़ता है वह किस जिले में बढ़ता है? उसने बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कहाँ बढ़ता है? जैसलमेर। जैसलमेर में कहाँ बढ़ता है? रामदेवरा में। कहाँ बढ़ता है? रामदेवरा। जो रूणीजा गांव है ना, रूणीजा गांव, वहां पर बढ़ता है रामदेव जी का मेला। अगला प्रश्न है मोलेला गांव किस जिले में है? जो मोलेला गांव है वह किस जिले में है? ऑप्शन है चूरू, बीकानेर, नागौर, राजसमंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मोलेला गांव कहाँ है? राजसमंद में। अगला प्रश्न है राजस्थान परिधान के प्रतीक हैं। जो राजस्थान के परिधान हैं उसके प्रतीक कौन कौन से हैं? ऑप्शन है पायजामे, पगड़ियाँ, परखे एवं पायजामे, समस्त वर्णित विकल्प, मतलब ये सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि ये सभी हैं परिधान के प्रतीक, पायजामे, पगड़ियाँ, परखे और पायजामे। ठीक है।
अगला प्रश्न है, मूसी महारानी की छत्री कहाँ है? जो मूसी महारानी की छत्री है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, प्रतापगढ़, अलवर और धौलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कहाँ है मूसी महारानी की छत्री? अलवर जिले में। और कितने खंभों की है ये? 80 खंभों की छत्री में मूसी महारानी की, और 2 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 2 मंजिल है मूसी महारानी की छत्री, 80 खंभों की छत्री है और अलवर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अरावली प्रदेश है वह कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती की जाती है? मतलब कितने भूभाग पर खेती की जाती है? अरावली प्रदेश कितने पे है? लगभग 10% पे है। राजस्थान के 10% भूभाग पर है अरावली प्रदेश। उसके कितने भाग पर खेती की जाती है? तो ऑप्शन है 48, 72, 30 और 44। तो 1/3 से अधिक खेती की जाती है। तो लगभग 72% पर यह खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भारत का कितना प्रतिशत जिप्सम उत्पादन होता है? जिप्सम कहाँ उत्पादन होता है? बीकानेर में सबसे ज्यादा। कहाँ होता है? बीकानेर और नागौर में सबसे ज्यादा जिप्सम है वह बीकानेर और नागौर में निकलता है। तो यह राजस्थान में कितना प्रतिशत निकलता है? ऑप्शन है 70%, 80, 90 और 100%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कितना? 90% निकलता है। अगला प्रश्न है, रेड क्लिप रेखा का निर्धारण कब किया गया था? रेड क्लिप रेखा है जो किस किस के मध्य है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसका निर्धारण किया गया था, और इसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर है रेड क्लिप रेखा। तो इसका निर्धारण कब किया गया था? तो ऑप्शन है 1946, 1948, 1947 और 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कब किया गया था इसका निर्धारण? 1947 में किया गया था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारण किया गया था। इसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, वर्षा ऋतु कब से कब तक चलती है? जो वर्षा ऋतु है वह कब से कब तक चलती है? ऑप्शन है मार्च से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से फरवरी और इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सभी को पता होगा कि अक्टूबर से फरवरी तो शीत ऋतु चलती है, मार्च से जून ग्रीष्म ऋतु चलती है, और जो वर्षा ऋतु है वह जुलाई से सितंबर तक चलती है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील किस जिले में स्थित है? जो राजसमंद झील है, मीठे पानी की झील है, वह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर। राजसमंद के नाम से राजसमंद झील अपने आप ही पता लग जाता है। तो ये कहाँ पे है? राजसमंद जिले में है। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह किस शब्द से हुई है? तो ऑप्शन है मौसिम, मासीन, मोसीन और इनमें से कोई नहीं। तो यह मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है वह मौसिम शब्द से हुई है। किससे? मौसिम शब्द से। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मौलिक कर्तव्य 11वां जो कर्तव्य जोड़ा गया वह कब जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन है 1976 में, 1978 में, 1992 और 2002 में। तो इसका सही आंसर होगा 11 कर्तव्य जोड़ा गया था 1976 में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। जो राज्यपाल है वह अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो सभी को पता होगा कि राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, छापी सिंचाई परियोजना। जो छापी सिंचाई परियोजना है वह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बूंदी, झालावाड़, कोटा और बारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कहाँ है? झालावाड़ जिले में स्थित है छापी सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचपदरा झील किस जिले में स्थित है? जो पंचपदरा झील है वह किस जिले में स्थित है? पंचपदरा एक खारे पानी की झील है, और यह सबसे सर्वाधिक जो पौष्टिक लवण प्राप्त होता है, सबसे सर्वाधिक पौष्टिक वह पंचपदरा झील से प्राप्त होता है।
तो यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा और जालोर। तो पहले तो जिला था बाड़मेर, लेकिन अब इससे टूटकर जो बालोतरा जिला बना है उसमें स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन के आधार पर कौन सा जिला हो जाएगा? बालोतरा। ठीक है। अगला प्रश्न है सिलीसेड झील किस जिले में स्थित है? जो सिलीसेड झील है वह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है अलवर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कहाँ है? अलवर जिले में है। अगला प्रश्न है सरिस्का अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? जो सरिस्का अभ्यारण्य है वह एक टाइगर रिजर्व है। किसके लिए है? टाइगर, जो बाघ है उनके लिए है यह सरिस्का अभ्यारण्य। इसमें यह विचरण करते हैं। तो सरिस्का अभ्यारण्य है कहाँ पर? अलवर जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अलवर जिले में है। जो जयपुर और अलवर राजमार्ग है उसके बीच में पड़ता है सरिस्का अभ्यारण्य। तो इसकी स्थापना हुई वह कब हुई? ऑप्शन है 1981 में, 1971 में, 1965 में और 1985 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। यह एक टाइगर रिजर्व है और इसमें यह किस जिले में है? अलवर जिले में है। ठीक है। अगला प्रश्न है रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, रावत भाटा एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो रावत भाटा की स्थापना कहाँ हुई थी? यह एक चित्तौड़गढ़ में हुई थी। कहाँ पर? चित्तौड़ में हुई थी। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1965 में, 1973 में, 1960 में और 1978 में। तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। कब हुई थी? 1965 में हुई थी रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना। अगला प्रश्न है राजस्थान में जो गरीब की गाय कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गधा, भेड़, भैंस और बकरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किसे कहा जाता है? गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेके आए थे हम सीईटी परीक्षा के लिए, यह विशेष में ध्यान रखकर। तो जो भी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो में ये 50 प्रश्न पढ़ के अच्छे से तैयारी करके जाएं। तब तक के लिए हम अगला वीडियो लेके आएंगे, फिर से 50% लेके आएंगे आपके लिए सीईटी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।